फ्रेंड्स, आज हम लोग नेवी एसएसआर डबल ए एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप के इंग्लिश एरर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शंस। अब इसमें हमें एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रिक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शंस। अब बी वाले पार्ट में देखिए कि दोज इमोशंस, यहाँ पे बहुवचन यानी कि प्लूरल की बात कही जा रही है, प्लूरल की बात कही जा रही है ना। तो अब सी वाले पार्ट में भी देखिए यहाँ पे रूट्स लगा यानी कि प्लूरल आया है, और आगे इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि अस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के पहले जो आता है वो आता है क्या, सिंगुलर में आता है, यानी सिंगुलर होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो यहीं पे एरर जो है ऑप्शन सी वाले पार्ट में, यानी कि रूट्स न हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपके पास जो भी डाउट बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, वो डाउट आपका हम ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा है, इट बीइंग अ डार्क नाइट यू मस्ट ब्रॉट एट लीस्ट अ पॉकेट टॉर्च विद योर सेल्फ। अब देखिए इसमें हमारा एरर कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। इट बीइंग अ डार्क नाइट यू मस्ट ब्रॉट एट लीस्ट अ पॉकेट टॉर्च विद योर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हम देखते हैं डायरेक्ट कि मस्ट क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद जो वर्ब आता है वो किस फॉर्म में आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है मॉडल के बाद। तो मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो किस रूप में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ ब्रॉट जो है यही एरर है, यानी ऑप्शन बी वाले पार्ट में एरर है। ब्रॉट के जगह क्या होना चाहिए, व्रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्रिंग होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन। तो हम चलते हैं एरर पे, देखते हैं कि एरर इसमें कहाँ पे है। तो मोशन सिकनेस जो है वो क्या है, आदमियों की अपेक्षा प्रायः क्या है, ओमैनों पे ज़्यादा अफेक्टिंग कर रहा है ना। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू ही है ना, ट्रू है। तो अब कह रहे हैं बट द रीज़न इज़ अननोन, यानी कि जो कारण है हमें पता नहीं है, अननोन है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। और जब भी ट्रू सेंटेंस में ट्रूली बात हो तो कह सकते हैं कि वो जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है, यानी कि मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन, तो इज अफेक्टिंग क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अफेक्टिंग की जगह क्या होना चाहिए, अफेक्ट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अफेक्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ जो एरर था ऑप्शन ए वाले पार्ट में था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फ्रेंड्स कि मोर लीजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। तो यहाँ देखिए कि एज वेल एज लिखा है। क्या लिखा है, एज वेल एज लिखा है। तो जब भी एज वेल एज आए, क्या है, जब भी एज वेल एज आए या इन एडिशन टू आए, या लाइक आए, तो इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो देखिए एबुंडेंस ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं की जो प्रचुरता, गुड्स मीन्स होता है क्या, वस्तु। तो वस्तुओं की जो प्रचुरता है ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। तो इसका जो एरर था ऑप्शन सी वाले पार्ट में था। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू रिटर्न
टू लाइव फॉर ए डे हिज ओपिनियन ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग। अब इसमें कहाँ पे एरर है तो चलिए बारीकी से समझते हैं इसको। देखिए, इफ़ एनी ऑफ फाउंडिंग फादर्स, यहाँ पे क्या लिखा है, फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू, यहाँ पे क्या है, फाउंडिंग फादर्स की बात है, यानी कि बहुवचन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब बहुवचन की बात कर रहा है तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, वाज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर आएगा। क्या आएगा, वर आ जाएगा। तो इसका जो एरर था ऑप्शन ए वाले पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फ्रेंड्स कि द बॉयज वर्कड स्लोली फॉर द न्यू दैट एज सुन एज दे फिनिश्ड वन एक्सरसाइज द टीचर वुड टेल देम टू डू द नेक्स्ट। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है फर्स्ट पार्ट में, ये देखिए इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग क्लास। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लास बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लास। तो रिपोर्टिंग क्लास जो है ये आपका क्या है, पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है। तो जो रिपोर्टेड क्लास है, रिपोर्टेड क्लास जो है वो भी क्या होना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ जो फिनिश्ड, यहाँ जो फिनिश है, फिनिश जो मेन वर्ब है ये किस रूप में होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, यानी कि फिनिश्ड में होना चाहिए। यानी कि पास्ट इसका क्या होगा, फिनिश्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिनिश्ड होना चाहिए था। तो इसका जो एरर है ऑप्शन बी वाले पार्ट में एरर था। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ टालर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड दैन आवर टॉमी। तो हमें इससे कोई अर्थ से मतलब नहीं है, बस इसको समझना है। देखिए लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यू विल फाइंड सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या विल आया, सही है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि विल से स्टार्ट होगा। किससे होगा, विल से स्टार्ट होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू फाइंड हो जाएगा, विल यू फाइंड। तो इसका जो एरर था ऑप्शन बी वाले पार्ट में था। ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसीलिए विल यू फाइंड हो जाएगा। तो इसका एरर था ऑप्शन बी वाले। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि द बुक ऑल्दो रिटेन इन बैड इंग्लिश मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। तो इसमें एरर किस वाले पार्ट में है, तो चलिए देखते हैं, तो बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कि द बुक ऑल्दो रिटेन इन बैड इंग्लिश से सही है बिल्कुल। अब देखिए मेक्स ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। अब विच क्या है, विच यहाँ पे रिलेटिव है, यानी कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है। तो विच के पहले जो वर्ड है ऑब्जर्वेशंस है। क्या है, ऑब्जर्वेशंस, जो कि क्या है, प्लूरल में है, जो कि क्या है, प्लूरल में है। लेकिन विच के बाद जो आएगा, विच के बाद जो आएगा वो किस रूप में आएगा, वो सिंगुलर में आएगा, क्योंकि प्लूरल विच के पहले था। तो विच के बाद वाला जो आएगा सेंटेंस, तो उसमें क्या आएगा, जो वर्ब आएगा वो किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो नीड है, नीड्स जो है, नीड्स यहाँ पे लिखा है, तो नीड्स ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नीड होना चाहिए था, यानी कि नीड टू बी हाईलाइटेड होना चाहिए था। तो इसका जो एरर है ऑप्शन सी वाले पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजली कैच एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वाज स्लो ट्रेन। तो इसमें देखिए कि इसमें जो है गाड़ी का छूटना और दूसरी गाड़ी से यात्रा करना, यानी कि दोनों ही काम जो है वो पास्ट में ही हो रहा है। तो जब दोनों ही काम पास्ट में हो रहा है तो देखिए यहाँ पे कि हैव यहाँ पे लगा है, क्या लगा, हैव। तो हैव लगा है, तो यहाँ हैव ना होकर के यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था। तो इसका जो एरर है ऑप्शन बी वाले पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा है द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट। द ऑथर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स टू हैव फुली रियलाइज द फैक्ट्स दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन ही डील्स विद ह्यूमंस बीइंग। तो ये बिल्कुल यहाँ तक करेक्ट है। एक बात और, डील्स के साथ क्या लगता है, विद लगता है, तो आप इसको याद रखें। डील्स के साथ क्या लगता है, विद लगता है, तो इसको भी याद रखें। अब इसमें एरर कहाँ पे, तो देखिए द ऑथर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
ऑथर्स, यानी ऑथर के साथ जब यस लगा तो बहुवचन बन ही गया, यानी ऑथर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे एपियर्स नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे एपियर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था एपियर्स, एपियर टू होगा, क्या होगा एपियर टू। तो इसका एरर जो है ऑप्शन ए वाले पार्ट में है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।